आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लास्ट सेशन को, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मैक्सिलरी फॉर्सेप्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैंडिबुलर फॉर्सेप्स, जिनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। जिन्होंने मैक्सिलरी फॉर्सेप्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उन फॉर्सेप्स को कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से उनको याद रखना है। तो ये मैंडिबुलर फॉर्सेप्स हैं। सबसे पहले आपका ये लोअर एंटीरियर है, फिर कैनाइन के लिए है, फिर प्री मोलर, मोलर और ये लोअर 8 के लिए, और ये लोअर काउ हॉर्न है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लोअर एंटीरियर को। ये वाला जो फॉर्सेप है इसके बीक्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी लोअर के फॉर्सेप्स होंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है या वो मुड़े हुए होते हैं। तो आप मैक्सिलरी और मैंडिबुलर फॉर्सेप्स को दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। तो ये लोअर एंटीरियर है, ये पूरी तरह बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? अब मान लीजिए मुझे ये वाला टूथ निकालना है, लोअर एंटीरियर, जो ये सामने के 4 हैं। तो अगर ये पूरी तरह बंद होगा देन ओनली आई कैन होल्ड इट, तभी मैं इसको पकड़ के इनको निकाल सकता हूँ। ये 4 टीथ इस तरह से आपको ऐसे पकड़ के इसको फिर बक्कल पैलेटल मूवमेंट देना है और थोड़ा सा रोटेट करके इसको निकाल देना है। तो ये काम आएगा आपका लोअर एंटीरियर्स में, यानी नीचे के सामने के दांत निकालने के लिए। दूसरे नंबर का जो फॉर्सेप्स है इसमें देखिए आप, ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा गैप है आगे की तरफ, पूरी तरह बंद नहीं है ये। तो ये इसलिए है क्योंकि कई बार टूथ बल्की होता है, तो अगर पूरी तरह फॉर्सेप क्लोज होगी तो वो फिसलेगा उसके क्राउन पे से। तो ये हम कैनाइन के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए कैनाइन थोड़ा सा बल्की होता है तो उसी की शेप में ये बना हुआ है। इस तरह से यू कैन होल्ड इट एंड गिव बक्कल पैलेटल मूवमेंट एंड देन पिक इट आउट। सेम वे इस तरफ से, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन कहाँ पर होती है। आपको ऑपरेटर की और असिस्टेंट की पोजीशन भी मैं बताऊंगा। डॉक्टर्स की और असिस्टेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए, उसको आगे खड़े रहना चाहिए या पेशेंट के सर के पीछे, किस तरह से होल्ड करना है बोन को, फॉर्सेप किस तरह से चलानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हेल्थ फिलहाल जो अभी मैंने आपको फॉर्सेप बताई वो हम कैनाइन के लिए यूज करते हैं। अभी इसमें प्रीमोलर वाली फॉर्सेप हम देखेंगे। ये देखिए ये वाली फॉर्सेप है, इसमें भी थोड़ा सा गैप है। बस इन दोनों में फर्क क्या है कि ये थोड़ा सा विड्थ इसकी कम है और इसकी विड्थ ज़्यादा है, क्योंकि प्रीमोलर जो होते हैं थोड़े नीचे के बड़े होते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए ये देखिए इस तरह से ये होल्ड करेगा। ये आपका जो पोजीशन रहेगी, इस तरह से आप इसको बक्कल पैलेटल मूवमेंट देंगे। सिंगल रूटेड है तो हल्का सा रोटेशन भी देके आप इसको बक्कली पुल कर सकते हैं। तो ये आपका लोअर प्रीमोलर फॉर्सेप है। और इसमें भी अपर की तरह जो प्रीमोलर्स होते हैं और एंटीरियर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं दोनों तरफ के लिए, राइट एंड लेफ्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपर जो मोलर्स होते हैं उनके फॉर्सेप राइट और लेफ्ट अलग अलग होते हैं, और क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बट लोअर के केसेस में दोनों तरफ के मोलर के फॉर्सेप सेम ही रहते हैं। तो ये लोअर मोलर फॉर्सेप है, ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर दोनों तरफ एक पॉइंटेड टिप निकली हुई है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हो तो लोअर जो मोलर्स होते हैं उनके दो दो रूट्स होते हैं यहाँ पर, इस तरह से देखिए 2 रूट्स हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये दोनों रूट्स के बीच में ये टिप लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। अंदर से भी ये होल्ड करेगा और बाहर से भी, तो ये इजीली मुझे फॉर्म ग्रिप देगा जिससे कि मैं इसको निकाल सकता हूँ। और सेम इस तरफ भी, तो दोनों तरफ के जो मोलर्स हैं ये इस तरह से और इस तरह से, यानी कि ये दोनों तरफ का सेम ही होता है। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि राइट मोलर फॉर्सेप निकालिए या लेफ्ट लोअर फॉर्सेप निकालिए मोलर की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ ट्रिक। अब उसके बाद जो लास्ट का टूथ बचा है वो है लोअर 8, उसके लिए ये वाली फॉर्सेप यूज करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि लोअर का जो 8 होता है वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया हो गया। ये ग्रिप हमारी लगेगी और इस तरह से हम लोअर 8 को और बक्कल पैलेटल मूवमेंट, बक्कल और लिंगुअल मूवमेंट देंगे। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी पॉइंटेड टिप्स हैं 2, जो कि लिंगुअली एंड बक्कली उसके रूट्स के बीच में जाके अटक जाएंगे और उसको होल्ड करेंगे। तो ये भी दोनों तरफ के लिए सेम ही होता है। ये लोअर 8 में इधर भी लगेगा और इधर भी लग जाएगा। तो
बेसिकली ये है कि इसमें जो फॉरसेप्स होते हैं लोअर में वो दोनों तरफ के लिए सेम ही होते हैं, इसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब लास्ट एक फॉरसेप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको बोलते हैं लोअर काउ हॉर्न। जैसे अपर काउ हॉर्न मैंने दिखाया था वैसी लोअर काउ हॉर्न है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब कभी आप ग्रॉसली डिकेड टूथ निकालते हैं, यानी कि उसका जो ऊपर का क्राउन है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो अगर आप उसको लोअर मोलर फॉरसेप्स से पकड़ेंगे और उसको खींचेंगे तो क्राउन क्रैक हो जाता है। उसके बाद आपके पास होल्ड करने के लिए, ग्रिप करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर उसका क्राउन टूटा है वहाँ पर रूट्स का जो सेपरेशन है वहाँ पर आपको ये काउ हॉर्न फंसाना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये टूथ है, मान लीजिए इसका क्राउन टूट गया है, तो मैं इसको इस तरह से होल्ड करूँगा कि ये दोनों रूट्स के बीच में फंस जाए। दोनों रूट्स के बीच में ये फंस जाएगा तो इजीली आप इसको प्रेस करेंगे तो रूट या तो बीच में से ब्रेक हो जाएगी, और अगर टूथ हार्ड होगा तो आप जब इसको मूवमेंट देंगे तो दोनों रूट्स साथ में निकल जाएंगी। तो इसका काम लोअर काउ हॉर्न का ये होता है कि जब ग्रॉसली डिकेड टूथ को आप निकाल रहे हो तब इसको आपको यूज़ करना है, और ये दोनों तरफ लगता है, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप इनको इस तरह से याद करेंगे कि कौन से फॉरसेप में क्या चीज़ किस लिए दी हुई है तो आपको बहुत आसानी रहेगी ना याद करने के लिए। और ग्रॉसली डिकेड टूथ को निकालने के लिए पहले आप इसे काउ हॉर्न से ट्राई करेंगे, और अगर नहीं होता है तो आप बर से उसकी रूट्स को सेपरेट करेंगे। आप मीजल और डिस्टल रूट को बीच में से कट कर देंगे बर से, और उसके बाद आप कोई भी एलिवेटर लगा के आप उसको पिक कर सकते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। हाल फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जो ये फॉरसेप्स की सीरीज है ये मैंने अपर और लोअर दोनों के लिए बनाई है, और जो लोग BDS कर रहे हैं या जिनके रिलेटिव्स BDS कर रहे हैं वो वीडियो वहाँ तक पहुँचाएं ताकि उनको पढ़ने में और याद रखने में आसानी हो। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, या किस टॉपिक पे उन्हें वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।